दोस्तों, मेरा चक्कर मेरे ही ऑफिस के बॉस से चल रहा है। गुड मॉर्निंग बॉस। हाँ, गुड मॉर्निंग। और जैसे ही हम लिफ्ट में जाते हैं, ऑफिस में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यार आज तो मजा ही आ गया। अनाया, तुझे नहीं लगता बॉस का किसी के साथ चक्कर चल रहा है? इसे कैसे पता चल गया? वो देख, बॉस मोबाइल चलाते हुए कैसे मुस्कुरा रहे हैं, जैसे अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो। इस खड़ूस बॉस से कोई गवार ही प्यार करेगी। हाँ, ये बात भी सही है, थोड़ा एटीट्यूड ज्यादा है। चप्पड़ चप्पड़ कम करो और काम पर फोकस करो। ठीक है बॉस। डार्लिंग, गुस्सा तो नहीं हो ना? सॉरी, मैंने सबके सामने तुम्हें डांटा। कोई बात नहीं बेबी, मुझे पता है वो सिर्फ ड्रामा था, ताकि किसी को शक ना हो। भैंस की टांग, ये कहाँ से टपक गई? अबे ये क्या था? बॉस आपको लगी तो नहीं? मैं चलती हूँ। यार यहाँ चल क्या रहा था? अरे मैया, पिछवाड़ा सूझ गया। बेवकूफो, अब तक एक फाइल तुमसे कंप्लीट नहीं हुई। अंजलि, तुम बॉस का फोटो क्यों क्लिक कर रही हो? यार बॉस कितने हैंडसम है। अगर वो मेरे बॉयफ्रेंड बन गए ना तो लाइफ सेट है। और आज तो उनका बर्थडे है। आज तो मैं प्रपोज करके ही रहूंगी। बॉस, आज आपका बर्थडे है तो पार्टी नहीं मिलेगी क्या? पार्टी पार्टी पार्टी। बेबी नहीं। ठीक है, सब शाम को मेरे घर आ जाना। और फिर रात को हम रुद्र के घर जाकर बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते। बॉस, मुझे आपसे एक बात कहनी है। हाँ बोलो। सॉरी, गलती से हो गया। मैं अभी साफ करने के लिए कुछ लाती हूँ। बॉस रुकिए, मैं साफ कर देती हूँ। बेबी, ये शर्ट मैंने तुम्हारे लिए प्यार से ली थी और तुमने वॉशरूम में फेंक दी। भैंस की टांग, ये क्या बोल दिया? क्या बेबी? बंदरिया, साइड हट। दोस्तों, आज मैं आप सबको बताने ही वाला था कि अनाया डार्लिंग मेरी गर्लफ्रेंड है। और फिर मैं एक्साइटमेंट में, बेबी मैं आ गई। भैंस की टांग, मेरा ऑनलाइन बॉयफ्रेंड तो मेरे बॉस ही है। बेबी, आज मैं मिलने नहीं आ सकती। दरअसल जब मैं आ रही थी तो एक कुत्ता मुझे बहुत परेशान कर रहा था, तो मैंने गुस्से में उसे काट लिया। मैं उसे हॉस्पिटल ले जा रही हूँ। क्या कुत्ते को ही काट लिया? मुझे तो ऐसी चुड़ैल टाइप गर्लफ्रेंड ही चाहिए थी। बंदरिया, ये ऑफिस आने का टाइम है क्या? सॉरी बॉस। और ये तुम्हारी आंख के नीचे काले घेरे क्यों पड़ गए हैं? जरूर रात भर मूवी देखी होगी। कुत्ते, तुझसे ही तो बात करती हूँ। यार आज तो बहुत तेज नींद आ रही है। डार्लिंग, क्या कर रही हो? बड़वे दिखता नहीं, तेरे मैसेज का रिप्लाई दे रही हूँ। सर, इस फाइल पर आपके साइन चाहिए थे। और जब बॉस अपना चश्मा निकालते। हंस क्या रही हो? जाकर अपना काम करो। ठीक है बॉस। साला खड़ूस बॉस। दोस्तों, इस महीने आप सबने अच्छा काम किया है, इसलिए कल हम सब पिकनिक पर जा रहे हैं। बॉस, मेरा एक क्वेश्चन है, कल की हमारी सैलरी तो नहीं कटेगी ना? बंदरिया, कल का नहीं कटेगा, लेकिन आज फाइल कंप्लीट नहीं की तो आज का जरूर काट लूंगा। यार क्या मुसीबत है? डार्लिंग, कल तुम पिकनिक पर तो आ रही हो ना? मुझे आज एक इम्पोर्टेंट फाइल कंप्लीट करनी है। अगर वो नहीं हुआ तो मैं कल नहीं आ पाऊंगी। डार्लिंग, फाइल की डिटेल मुझे सेंड कर दो, मैं कंप्लीट कर दूंगा। यार मेरा काम तो आसान हो गया। बंदरिया, ये फाइल भी आज ही कंप्लीट हो जानी चाहिए। लेकिन बॉस, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं तो अपने ही प्लान में फंस गई और फिर पूरी रात काम करने के कारण मेरी आंख लग जाती है। अरे ये तो सो गई। डार्लिंग, अब तो तुम कल पिकनिक पर आ रही हो ना? अरे मेरा मैसेज इसके मोबाइल में कैसे गया? इसका मतलब मेरी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड अनाया ही है। अनाया, तुम ये क्या कर रही हो? जब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो तो जीने का क्या फायदा? मैं अब तुम जैसे गवार के साथ और नहीं रह सकता, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं रिया से शादी करूंगा। तुम चुपचाप इस पेपर पे साइन कर दो और इस घर से निकल जाओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन तभी मेरा पैर फिसल जाता और हम दोनों बेहोश हो जाते। भाई जिंदा तो है ना? अरे मेरे गले की रस्सी कहाँ गई? और मेरी आवाज मर्दों की तरह कैसे हो गई? हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी आत्मा रुद्र के शरीर में कैसे आ गई? अबे तू कौन है? तेरा शकल तो हुबहू मुझसे मिलता है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? माँ, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? गवार कौन तेरी माँ? चुपचाप डिवोर्स पेपर पर साइन कर और निकल यहाँ से। ही, अब होश आया ना? माँ, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? अरे मैं अनाया के शरीर में कैसे आ गया? आज तक तो मुझे माँ नहीं बोली, आज पागल हो गई है क्या? अरे माँ, आप शांत हो जाइए, मैं इसे समझाता हूँ। तो रुद्र, कैसा लगा तुम्हें सुबह सुबह प्रसाद मिला तो? अनाया, तुमने मेरे साथ क्या किया? जल्दी बताओ। पहले ये टांग सीधा करके बैठो। अभी तुम लड़के नहीं हो। ए बदतमीज, मेरे शरीर को क्यों देख रहे हो? गवार, अच्छे से काम कर। माँ, मुझे ये काम नहीं आता। बेचारा। आंटी, अगर इससे पोंछा नहीं हो रहा तो रहने दीजिए। वाह, ये चुड़ैल क्या फालतू बात करती है। बल्कि इसकी जगह पूरे मोहल्ले के लिए खाना बनाने बोलिए। रुद्र, अगर कोई भी काम हो तो मुझे बताना। बंदरिया, तुम तो खुद लंगड़ी हो, तुम क्या मेरी मदद करोगी? पहले खुद सीधी चलना सीखो। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी, लग्जरी गाड़ियाँ और बिजनेस अनाया के नाम करता हूँ। अब खुश तो होना अनाया? आइए आइए, अंबानी के बगीचे का स्पेशल तरबूज सिर्फ 100 रुपए में। अरे एक तरबूज कहाँ गायब हो गया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा तरबूज मेरे ही सामने खाने की? ठीक है, मैं उधर घूम जाता हूँ। तेरी तो। रिया देखो तो सही, ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड अनाया है। ब्रेकअप के बाद हालत देखो, ठेले पर फल बेचने पड़ रहे हैं। तुम्हें देखकर तो लगता है तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं होगा। किसने कहा? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। इंडिया के नंबर 1 बिजनेसमैन एस के ग्रुप के मालिक मेरे बॉयफ्रेंड है। क्या? अच्छा, मजाक कर लेती है। वो मजाक नहीं कर रही। अबे साले भिखारी, अपनी बकवास बंद कर। अगर ऐसी बात है तो आज मेरी बर्थडे पार्टी में अपने बॉयफ्रेंड के साथ आना। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। ओह गॉड, अनाया तूने इतना लंबा क्यों फेंका? इस भिखारी को बॉयफ्रेंड बनाकर ले जाऊं क्या? सुनो, क्या तुम एक दिन के लिए मेरे बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करोगे? मुझे डिस्टर्ब मत करो, पहले मुझे आराम से खाना खाने दो। अच्छा ठीक है, तुम अपना खाना खाओ। यार अब तो अकेली पार्टी में जाने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। डार्लिंग, असली मजा तो रात को आएगा। और फिर मैं अकेली ही पार्टी में चली जाती। अरे अनाया, तुम अकेली आई हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? वो बस गाड़ी पार्क करके आ रहे हैं। ओ, मतलब तुम्हारा बॉयफ्रेंड ड्राइवर है? वैसे पार्टी में आ ही गई हो तो ये जूस मेरी तरफ से। चुड़ैल, तुझे तो अभी बताती हूँ। तेरी इतनी हिम्मत? सावधान, एस के ग्रुप के मालिक रुद्र सर पधार रहे हैं।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड से बदतमीजी करने की? अबे तू तो वही भिखारी है ना, क्या लगा किराए पर 10-15 आदमी लेकर आ जाएगा तो ऐसे ग्रुप का मालिक बन जाएगा? अपना ये ड्रामा बंद करो और दोनों यहाँ से बाहर निकलो। रुद्र सर ने आज तक अपना चेहरा पब्लिक में नहीं दिखाया, तो क्या तुम हमें बेवकूफ बनाओगे? उन्होंने आज ही अपनी नई मैगजीन लॉन्च की है और वो ऐसे दिखते हैं। अरे इसमें तो इनका ही फोटो है। क्या सच में? वाह, प्रूफ के लिए मेरी मैगजीन भी ले आई, लेकिन पहले ध्यान से देख तो लेती। सॉरी सर, हमें पता नहीं था। सिक्योरिटी, अभी इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। तो डार्लिंग, अब बताओ शादी के बारे में तुम्हारा क्या प्लान है? सुनो, जो मेरा एक दिन के लिए बॉयफ्रेंड बनेगा उसे 50,000 रूपए दूंगी। मैडम मुझे बना लो, मैडम मुझे बना लो। क्या तुम्हें ये पैसे नहीं चाहिए? मेरे भाई जाने को तैयार है, इनमें से किसी को ले जाओ। लेकिन मुझे तुम्हें ही अपना बॉयफ्रेंड बनाना है। मुझे इसके डबल पैसे चाहिए। ठीक है, ये लो, अब मेरे साथ चलो। ये लो, जाओ ऐस करो। चलो अब जल्दी अपने कपड़े उतारो। तुम क्या करना चाहती हो मेरे साथ? बेवकूफ, मेरे पेरेंट्स के सामने ऐसे लंगूर जैसी शक्ल लेकर थोड़ी जाओगे। ओह, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। कुछ भी उल्टा सीधा मत सोचो। अनाया, क्या तुम सच में इस भिखारी को अपने पेरेंट्स से मिलवाने वाली हो? यार, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए कोई अमीर लड़का देख रहे हैं। मैं कह दूंगी ये बड़ी कंपनी के मालिक हैं। उसका रिश्ता ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। इस कोट पैंट में तुम किसी छपरी से कम नहीं लग रहे। और तुम भी किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही। क्या तुम सच में इस झोपड़पट्टी में रहती हो? क्या करूं? मेरे पापा बहुत कंजूस हैं। बाहर झोपड़ी जैसा बनाया है और अंदर पूरा बंगला है ताकि इनकम टैक्स देना ना पड़े। ये सब छोड़ो, अंदर चलते हैं। तुम जाओ, मैं तुम्हारे पेरेंट्स के लिए गिफ्ट लेकर आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। और जैसे ही मैं घर के अंदर जाती, अनाया बेटा, देखो तुम्हारे पापा जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ के मैनेजर का रिश्ता आया है। माँ, मुझे इस छछूंदर से शादी नहीं करनी क्योंकि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। बेटी तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारी वजह से मेरी जॉब जा सकती है। अंकल जी आप शांत हो जाइए, अनाया से मैं बात करता हूँ। अनाया, तुम्हें शादी तो करनी पड़ेगी वरना मैं तुम्हारी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। सर, अनाया के बॉयफ्रेंड ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। ये लकड़ी का टुकड़ा कब से गिफ्ट हो गया? लगता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफी गरीब है। अनाया बेबी, अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। खबरदार, जो मेरी गर्लफ्रेंड को हाथ लगाया तो। साले तेरी हिम्मत कैसे हुई? रुद्र बॉस, आप यहाँ? सॉरी बॉस, मुझे पता नहीं था कि अनाया आपकी गर्लफ्रेंड है। ये सब बदतमीजी करने से पहले सोचना था। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त कंपनी से निकालता हूँ। तो डार्लिंग, अब शादी का क्या प्लान है?